नमस्कार साथियों, बीपीएससी के द्वारा एक नया परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन ई को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ऑप्शन ई के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको लेकर के कुछ बच्चों का डिमांड भी है कि अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बीपीएससी ने एक नया परिवर्तन किया है इसको लेकर के। दूसरी बात ये भी है कि किस तरीके से इस ऑप्शन ई को अब आपको अपने एग्जामिनेशन में जो एडॉप्ट करना होगा उसके लिए पहले से आप क्या रणनीति बनाएंगे और कट ऑफ पे क्या ऑप्शन ई का कोई असर होने वाला है, उस पे चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि चल रहा है दिमाग में कि ऑप्शन ई आ गया तभी अब तो सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना ही होगा। नहीं, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ऑप्शन ई को कलर करना होगा और उसमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा। तो वो समय प्रबंधन की चीज़ें हैं, तो उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सूचना कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। उसको आप अवश्य ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है कि आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जो ये बैचेज वगैरह चल रही हैं कि ये जो लक्ष्य प्रोग्राम चल रहा है 72nd बीपीएससी पीटी को लेकर के, किस तरीके से इसमें रेगुलर बेसिस पे होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें दी जा रही हैं, मेंटरशिप का पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और साथ के साथ जो साइंस और करंट अफेयर के बदलते पैटर्न पे किस तरीके से उसमें क्या वर्क करना है, उन सब चीज़ों पे जो बात की जा रही है इसमें। और ये 71st बीपीएससी इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो है कि स्टार्टिंग के कुछ बच्चों को एक एडमिशन को लेकर के ऑफ़र भी दिया गया है, तो उस ऑफ़र का आप लाभ उठाइए। टेलीग्राम ग्रुप में सारा डिटेल दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे ये पेमेंट करने का क्यूआर कोड है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलती रहती है। देखिए, जो बीपीएससी ने नया ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस किया है, तो वो उनका कहना है कि उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। ये बात सही है कि अभी तक आप एक आंसर को अनआंसर्ड छोड़ देते थे। ए बी सी डी में कोई ऑप्शन नहीं अगर कलर कर देते तो अनआंसर्ड माना जाता था। लेकिन अब ऑप्शन ई भी रहेगा, और ई का अर्थ है कि प्रयास नहीं किया गया है, नॉट अटेम्प्टेड होगा, इसका मानना होगा। और नॉट अटेम्प्टेड तक तो बात सही है, लेकिन ऑप्शन ई का चयन करना अनिवार्य होगा। और जो अभ्यर्थी आंसर्ड छोड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन ई का चयन नहीं करेंगे, तो उसको नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 नेगेटिव मार्किंग करते हुए 1/3 अंकों की कटौती कर दी जाएगी। तो यानी कि अब आपको ए बी सी डी ई में से कोई ना एक ऑप्शन कलर करना अनिवार्य है। तो चूंकि बीपीएससी में देखिए 150 प्रश्न रहते हैं, समय पहले से ही कम रहता है 2 घंटे का। ऊपर से ये है कि अब वहाँ जैसे कि हम 110 120 क्वेश्चन को ही कोई अटैम्प्ट किया, 30 क्वेश्चन को कलर करने का टेंशन पहले नहीं रहता था, लेकिन अब ये रहेगा कि 30 क्वेश्चन को भी कलर करना है। तो इसमें चूंकि 10 मिनट के आसपास जो है कि अगर आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाता तो और अच्छी बात होती, लेकिन अभी तक तो 2 घंटे में ही करना है। तो 2 घंटे में करने के लिए क्या करने की बात है कि आपको टेस्ट सीरीज में उस चीज़ों को आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा। कुछ बच्चों का कहना है कि क्या कटअप पे असर पड़ेगा। देखिए, ये नोटिस अगर जैसे 26 जुलाई को एग्ज़ाम है, 20 जुलाई के आसपास आता या 15 जुलाई के आसपास आता तो कटअप पे कुछ असर हो सकता था। अभी क्या है कि जो बहुत तेज किस्म के बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर जाते हैं। तो इसका ये मत समझिए कि कटअप पे बहुत कोई असर करने वाला है, कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे कि जो हैं बच्चे प्रैक्टिस कर करके वो उस लेवल पे पहुंच ही जाएंगे। जैसे एसएससी में ही एक परिवर्तन अभी आया है कि वो 15-15 मिनट का टाइमर उन्होंने सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया। 15 मिनट में मैथ बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन कर दिया है तो कर दिया बैंकिंग की तरह उन्होंने। इसमें अगर थोड़ा सा समय मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता कि 10 मिनट का अगर समय एक्स्ट्रा दे दिया जाता तो बहुत ही जो है कि सहूलियत हो जाती। हरियाणा पीसीएस में भी ये होता है। तो खैर, अब जो भी ये परिवर्तन किया गया है, तो इस परिवर्तन को लेकर के आपको अभी से क्या करना होगा टेस्ट सीरीज में, कि टेस्ट सीरीज में आपको 10 मिनट आपका अपना रिजर्व रखना होगा पहले से ही। कि आपको सोच लेना होगा कि अब ये प्रश्न हमें नहीं टिक करना है, तो उसमें आप क्या करते थे ना, पहले हम लोग जैसे कि जो बना लेते थे उसमें सही टिक मार लेते थे, जो नहीं बन पाता था उसमें एक डॉट लगा करके रख लेते थे। अब क्या करना होगा कि एक सेक्शन आपको स्टार्टिंग से ही सोचना होगा कि हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। और लास्ट में अगर नहीं बनेगा तो सबसे अंतिम में जो है कि ई ऑप्शन को कलर कर देना है कि हाँ, मैंने इस ई ऑप्शन को जो है कि कलर कर दिया है, अब हम इस क्वेश्चन को टच नहीं करने वाले हैं। ये आपको पहले से ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करके टेस्ट सीरीज दे करके जो है कि आपको प्रैक्टिस में रखना होगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाया ही जा रहा है, तो उसमें आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। धीरे धीरे आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं।
ये परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को अब आपको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बार होता क्या था कि जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चे पेपर को खाली छोड़ देते थे, पूरा ओएमआर को कोई या कुछ प्रश्न को कलर करके छोड़ देते थे, उसके बाद बीच में ही कोई लोग फिल वगैरह कर देते थे। क्या सिस्टम चलता था। तो जो भी है, इस तरीके से एग्ज़ाम में पारदर्शिता के लिए लगातार हमेशा आयोग प्रयास करते रहती है। तो उन्होंने एक प्रयास किया है। एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का जो चलन बीपीएससी में बढ़ते जा रहा है, उसमें 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ ऑप्शन ई को लगाना चैलेंजिंग जरूर हो गया है। तो अब इस चैलेंज को लेकर के आपको जो है कि उस तरीके से अपनी रणनीति में परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो जानते हुए भी क्वेश्चन को आप या तो छोड़ेंगे या कम अटेम्प्ट होगा, इन सब चीज़ों को। और ख़ास करके अटेम्प्ट आप कितना कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी है, इन सब बातों को लेकर के जो है कि आपको पहले से कॉन्शस होना पड़ेगा। और एक दिन क्या करेंगे कि मेंटरशिप प्रोग्राम में जो बच्चे हैं उनको लेकर के, और सारे ऐसे भी जनरल बच्चों के लिए भी वो ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे और इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको जो है कि अडॉप्ट करना है धीरे धीरे। और दूसरा कि जो साइंस में परिवर्तन किया गया है, जो करंट अफेयर में परिवर्तन किया गया है, उसको आप कैसे अडॉप्ट करें अपने, चूँकि टफ कर दिया गया है क्वेश्चन को, तो उसका आप किस तरीके से नए पैटर्न पे तैयारी करें, उन सब चीज़ों को लेकर के जो है कि 1-to-1 डिस्कशन भी कर लेंगे बच्चों से। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सूचना आते रहता है कई बार। बहुत बार तो प्रोग्राम ओपन भी रहता है, तो आप उसमें बात भी कर सकते हैं डायरेक्टली मीट के माध्यम से, जूम के माध्यम से। तो वो फैसिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन करके आप उस नोटिस जब आएगा तो उसका ध्यान रखना होगा आपको। या व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है उस पर आप पूछ भी सकते हैं। ये नंबर है 94 30 84 0665। आप इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।